पहले मैं शॉर्ट डेफिनेशन में समझा देता हूँ लेटर टू एडिटर क्या होता है। ये एक तरह का फॉर्मल लेटर होता है जो एडिटर को लिखा जाता है। इसमें हम लिखते हैं, इसमें हम एक्सप्रेस करते हैं हमारे ओपिनियन को सोशल प्रॉब्लम्स पर, पब्लिक इश्यूज़ पर, अवेयरनेस पर, सजेशन और कंप्लेन दे सकते हैं इसमें। और फॉर्मल इंग्लिश रखनी पड़ती है हमें इसमें, लैंग्वेज और पर्सन फर्स्ट पर्सन आई वी का यूज़ होता है। और इसका फॉर्मेट देख लो, सेंडर एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी एक लाइन छोड़कर, फिर एक लाइन छोड़कर दी एडिटर आएगा, न्यूज़पेपर का नाम आएगा, फिर सिटी आ जाएगी, फिर एक लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, ठीक है, सेंडर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर दी एडिटर, न्यूज़पेपर नेम, सिटी आएगी, फिर एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन छोड़ने, फिर सर मैडम, फिर सर मैडम लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के थ्रू दी कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़। फिर टूवर्ड मतलब किस तरफ खींचना चाहोगे ध्यान, तो वो आप आगे मेंशन कर सकते हो। फिर एक लाइन छोड़ के द प्रॉब्लम ऑफ, फिर जो प्रॉब्लम है वो लिखना, फिर लिखना हैज़ बिकम वेरी सीरियस, इट अफेक्ट्स दी लाइफ ऑफ कॉमन पीपल बैडली, मतलब पूरी तरह अफेक्ट कर दिया कॉमन पीपल की लाइफ को। फिर एक लाइन छोड़कर आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फिर एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़कर योर सिंसरेली नेम, फिर नेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स लाइन भी मैंने साथ के साथ आपको बता दिया, आपको समझ आया होगा। तो फिक्स्ड लाइन में एक बार मेन आपको वापस बता देता हूँ, जैसे थ्रो द कॉलम्स वाली और आई वुड लाइक टू ड्रॉ वाली, और जो आखिरी में यूज़ करते हैं आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ टू टेक इमीडिएट स्टेप्स। अगर ये लाइन यूज़ करोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये क्वेश्चन दे रखा है कि इसको मैंने ऑलरेडी, जो मैंने ओल्ड वीडियो बनाई थी लेटर टू एडिटर की, उसमें समझा रखा है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट वो समझ लेते हैं जो हमें समझना है, जो मेन क्वेश्चन है। मैं 3 सेट समझा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जो 2025 के बोर्ड में सेट 1, सेट 2, सेट 3 है, उन तीनों का एक्सप्लेन करूँगा, उनके क्वेश्चन को हिंदी में समझाऊंगा, फिर उनके आंसर को भी अच्छे से समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि 2025 के बोर्ड के सेट 1 में से है। 3 सेट समझा रहा हूँ मैं इस वीडियो में ताकि आपके अंदर किसी भी प्रकार का डाउट न रहे। तो पहला क्वेश्चन देख लो सेट 1 का। यू आर कीर्ति केशव ऑफ 7 MG रोड झांसी, मतलब आप लड़की हो तो कीर्ति, लड़के हो तो केशव, 7 MG रोड झांसी। यू ऑब्जर्व्ड दैट स्टूडेंट्स हु कम ऑन अ वन डे पिकनिक टू पब्लिक पार्क, मतलब जो एक दिन के लिए पब्लिक पार्क में आते हैं पिकनिक के लिए, लीव प्लास्टिक बोटल्स एंड कैंस, मतलब वो प्लास्टिक बोटल्स एंड कैन वहीं छोड़ जाते हैं। लिटर्ड ऑल ओवर द पार्क, मतलब ऑल ओवर मतलब देखें तो पार्क को गंदा कर जाते हैं। यू आर डिस्टर्ब्ड बाय द साइट ऑफ दिस, मतलब आप इस चीज़ से परेशान हैं, इस दृश्य से आप परेशान हैं। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ नेशनल डेली, आपको नेशनल डेली के एडिटर को लेटर लिखना है। सजेस्टिंग वेज, आपको रास्ते बताने हैं, वे बताने हैं, तरीके बताने हैं। टू इनकलकेट सिविक सेंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, मतलब नागरिक बोध विकसित करने के लिए। सिविक सेंस का मतलब क्या होता है? नागरिक भावना विकसित करने के लिए स्टूडेंट्स में। यू मे यूज़ सम ऑफ सी यू इज़ गिवन, मतलब आप सी यू इज़ का मतलब है जो आइडिया दे रखे हैं। सी यू इज़ गिवन अलोंग विद योर ओन आइडियाज़, मतलब अपने आइडियाज़ के साथ। टू ड्राफ्ट द लेटर, मतलब इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। जो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं ना, व्हाट इज़ रोल ऑफ पेरेंट्स एंड स्कूल इन इनकलकेटिंग सिविक सेंस, मतलब नागरिक भावना, नागरिक बोध विकसित करने में पेरेंट्स का और स्कूल्स का क्या योगदान होता है। वे टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स, मतलब किन तरीक़ों से स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज किया जा सकता है, मतलब संवेदनशील बनाया जा सकता है। इससे ऐसे इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। इन्वॉल्व दैम इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, मतलब जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इनकी भागीदारी करें, सामुदायिक जो भी कार्यक्रम होते हैं। एम्फेसाइज ऑन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक और पॉइंट दे रखा है डेमोन्स्ट्रेट सिविक बिहेवियर इन डेली रूटीन, मतलब रोज़मर्रा के व्यवहार में उनको उतारना स्टूडेंट्स को। तो ये आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। लगभग इस तरह से ही आएगा बोर्ड में क्वेश्चन। आपको सी यू ईज भी दे रखी होंगी शायद से। ठीक है, ये सेट 1 का क्वेश्चन है 2025 का, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो। इसका आंसर समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहला आ गया सेंटर एड्रेस, जो क्वेश्चन में दे रखा था, देखो स्टार्टिंग में 7 MG रोड झांसी, तो वो लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़ के आगे डेट, जैसे मैं 2 मई को लिख रहा हूँ, 2 मई 2026। फिर एक लाइन छोड़ के दी एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है,
टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया आपने, न्यू दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखा है, नीड टू इम्प्रूव सिविक सेंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, वही जो क्वेश्चन में पढ़ लिया था हमने। फिर एक लाइन छोड़ के सर मैडम लिख के, फिर वही जो फिक्स्ड लाइन फिक्स्ड फॉर्मेट मैंने आपको ऊपर समझाया वही यूज़ करना है। जैसे ये थ्रू द कॉलम वाला, द प्रॉब्लम ऑफ वाला और आई रिक्वेस्ट, ये तीनों ये मैंने आपको समझा दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द लैक ऑफ सिविक सेंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स। आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज, मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहूँगा किस तरफ, लैक ऑफ सिविक सेंस मतलब जो नागरिक भावना है उसकी कमी जो स्टूडेंट्स में उसकी तरफ ध्यान खींचना चाहूँगा। आई ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स हु कम फॉर अ पिकनिक टू पब्लिक पार्क लीव प्लास्टिक बोटल्स एंड कैंस एवरीवेयर। तो ये चीज़ तो क्वेश्चन से ही ली है। अब अगली चीज़ क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ लिटरिंग इन पार्क्स हैज़ बिकम वेरी सीरियस, मतलब जो ये गंद फैल रहा है ना पार्क में, लिटरिंग हो रही है, ये बहुत सीरियस हो रखी है, सीरियस। इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, मतलब कॉमन पीपल की लाइफ पर ये बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रही है। बिकॉज पार्क बिकम्स डर्टी एंड अनहाइजीनिक, मतलब जो इससे क्या हो रहा है ना, पार्क होते हैं वो डर्टी हो जा रहे हैं और अनहाइजीनिक हो जा रहे हैं। पेरेंट्स एंड स्कूल्स शुड टीच, मतलब ये देखा ना जो भी मैं बोल रहा था सी यूज का यूज करना है, देखो ये बोला था ना सी यूज, तो इसमें 3 बिंदु दे रखी है, 1 2 3, इन चीज़ का भी तो यूज़ करना है अपने आइडियाज़ के साथ। तो देखो क्या लिखा है, पेरेंट्स एंड स्कूल्स शुड टीच स्टूडेंट्स देयर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो नागरिक के तौर पर जो जिम्मेदारी होती है वो टीच करनी चाहिए, सिखानी चाहिए। वी कैन इन्वॉल्व दैम इन कम्युनिटी क्लीनिंग प्रोजेक्ट, मतलब सामुदायिक साफ सफाई के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो डेमोन्स्ट्रेट गुड बिहेवियर इन आवर डेली रूटीन, ऐसी चीज़ों में स्टूडेंट्स को लाना चाहिए, ऐसी चीज़ों में शामिल करना चाहिए। आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ टू टेक इमीडिएट स्टेप्स, मतलब मैं अधिकारियों से उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुरंत कदम उठाए जाए इस चीज़ के लेकर, इस समस्या को समाधान के लिए। प्रॉपर डस्टबिन्स एंड अवेयरनेस बोर्ड्स शुड बी प्लेस्ड इन एवरी पार्क, मतलब प्रॉपर डस्टबिन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस बोर्ड मतलब जिससे लोग वक्त जागरूक हो जाए, शुड बी प्लेस्ड मतलब हर पार्क में होने चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ के आप लिख दोगे थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ के योर सिंसियरली, फिर उसके बाद लड़के हो तो केशव, लड़की हो तो कृति, ठीक है। तो एक आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं जो कि सेट 2 से है। नाउ अ डे स्टूडेंट्स आर लीडिंग अ स्ट्रेसफुल लाइफ, एकेडमिक डेडलाइन। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सेट सेकंड से है, 2025 के जो बोर्ड एग्जाम हुए उसमें सेट सेकंड में ये क्वेश्चन था। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर इसका आंसर समझेंगे। नाउ अ डेज स्टूडेंट्स आर लीडिंग अ स्ट्रेसफुल लाइफ, मतलब आजकल जो है ना स्टूडेंट्स तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। एकेडमिक डेडलाइंस, ग्रेड्स, कॉम्पिटिशन्स कैन लीव देम फीलिंग एंजियस, मतलब ये सारी चीज़ें उन्हें चिंतित कर सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल आर रिकॉग्नाइज्ड क्रूशियल फॉर टुडेज यूथ, मतलब जो ये टॉपिक है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन जो कौशल है, ये आजकल जो युवा हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो रहा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है ये टॉपिक। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ नेशनल डेली, मतलब दैनिक, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ नेशनल डेली डिस्कसिंग द बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल टू चिल्ड्रन, मतलब आपको नेशनल डेली के एडिटर को एक लेटर लिखना है। डिस्कसिंग द बेनिफिट्स, मतलब उसमें क्या डिस्कस करना है, बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स टू चिल्ड्रन, मतलब जो ये टीच की जाती है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स चिल्ड्रन को, उसके बेनिफिट्स के ऊपर डिस्कशन करना है। आल्सो सजेस्ट वेज, मतलब वेज भी मतलब रास्ते भी बताना है। हाउ स्कूल एंड पेरेंट्स कैन हेल्प चिल्ड्रन टू कोपिंग विद स्ट्रेस, मतलब वो कैसे मदद कर सकते हैं, जो पेरेंट्स हैं और जो स्कूल है वो कैसे मदद कर सकते हैं इसको मैनेज करने में। यू आर ए काउंसलर,
आप मतलब एक काउंसलर हो और नाम दे रखा है स्वाति माथुर फ्रॉम 14 लेआउट भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, यू में यूज़ द फॉलोइंग सी यूज, मतलब ये कुछ हिंट दे रखे हैं नीचे, उनको यूज़ कर सकते हो आप विद योर ओन आइडियाज़, मतलब आप खुद के भी आइडियाज़ दे सकते हो उनके साथ में, टू ड्राफ्ट द लेटर, तो आप समझ गए होगे। और ये जो सी यू ईज दे रखे हैं नीचे उनको भी पढ़ देता हूँ मैं। व्हाट आर फैक्टर दैट कोज स्ट्रेस, मतलब तनाव के कारण क्या क्या होते हैं, फैक्टर क्या क्या होते हैं। व्हाट आर सम टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस, मतलब कुछ टेक्निक क्या क्या हो सकती है मैनेज करने की स्ट्रेस को। सेटिंग गोल्स, मतलब लक्ष्य निर्धारण, जो गोल होते हैं वो सेट करना। टाइम मैनेजमेंट, हेल्थी लाइफ स्टाइल, रोल ऑफ स्कूल इन टीचिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो और अपने आइडियाज़ के साथ इनको एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अब वही आ गया सेंटर एड्रेस 14 JM लेआउट, ये हमने अभी पढ़ा था यहीं पर, स्वाति माथुर फ्रॉम 14 JM लेआउट। ठीक है, सेंटर एड्रेस आ गया 14 JM लेआउट भुवनेश्वर उड़ीसा। फिर एक लाइन छोड़कर, जैसे मैं वीडियो आज बना रहा हूँ तो मतलब जिस दिन आप लेटर लिखोगे वो डेट लिखनी है आपको, 4 मई 2026। फिर एक लाइन छोड़ के द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप छोटा सा लिखना और एक लाइन में लिख देना, जैसे बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स टू चिल्ड्रन। फिर एक लाइन छोड़ के सर मैडम करके वही फिक्स लाइन यूज़ करनी है, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से। इसका मतलब ये होता है आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़ टूवर्ड द इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमोंग स्टूडेंट्स, मतलब मैं आपकी अटेंशन खींचना चाहूँगा, जो भी सम्मानित अधिकारी हैं उनकी मतलब अटेंशन खींचना चाहूँगा, टूवर्ड मतलब किस तरफ, इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमोंग स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरफ। नाउ अडेज मतलब आजकल एकेडमिक डेडलाइंस एंड कंपटीशन लीव्स देम फीलिंग वेरी एंजियस, मतलब ये सारी चीज़ें चिंतित कर रही है स्टूडेंट्स को एंड वरीड परेशान कर रही है। तो ये चीज़ अब मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा था तब भी समझाई थी कि क्वेश्चन की भी कोई कोई चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के फिर आप बताओगे द प्रॉब्लम ऑफ, फिर प्रॉब्लम ऑफ के बाद वो लिखोगे जो प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेस हैज़ बिकम वेरी सीरियस, मतलब ये बहुत सीरियस हो चुका है। इट अफेक्ट्स दी लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, मतलब ये कॉमन पीपल की लाइफ को अफेक्ट करता है, स्पेशली यूथ, जो युवा है, बैडली बाय डैमेजिंग देयर मेंटल हेल्थ। टू सॉल्व दिस, मतलब इसे सॉल्व करने के लिए वी मस्ट टीच चिल्ड्रन स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स लाइक सेटिंग गोल्स, मतलब हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स सिखानी चाहिए, हमें अवश्य सिखानी चाहिए। लाइक सेटिंग गोल्स, मतलब गोल्स सेट करना एंड टाइम मैनेज करना। स्कूल्स शुड प्रोवाइड अ हेल्थी लाइफ स्टाइल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, मतलब स्कूल में ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए। पेरेंट्स मस्ट सपोर्ट, मतलब सपोर्ट करना चाहिए ज़रूर पेरेंट्स को भी, देयर चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑफ ग्रेड्स, मतलब किसी चीज़ का प्रेशर नहीं करना चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ के लिखोगे आप एंड में आई रिक्वेस्ट दी अथॉरिटीज़, मतलब मैं अधिकारियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अथॉरिटीज़ जो भी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू टेक इमीडिएट स्टेप्स, मतलब तत्कालिक कदम उठाए जाए, तुरंत कदम उठाए जाए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एवरी स्कूल शुड हैव अ काउंसलर, मतलब काउंसलर होना चाहिए एक, एंड मेंटल हेल्थ वर्कशॉप्स टू हेल्प चिल्ड्रन कोप विद स्ट्रेस इजीली। ठीक है, ताकि उनका स्ट्रेस को कंट्रोल किया जा सके। तो फिर एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ के योर्स सिंसरेली, फिर स्वाति माथुर, जो मैंने बताया था क्वेश्चन में कि काउंसलर हो आप, स्वाति माथुर नाम है। फिर यहाँ पर आपका दूसरा लेटर भी ख़त्म हो जाता है। अब एक और लास्ट एग्जांपल समझा देता हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब हम ये सेट 3 में क्वेश्चन आया था 2025 में, तो इसको पढ़ लेता हूँ, इसको भी समझा देता हूँ, फिर इसका आंसर देख के वीडियो ओवर करते हैं कुछ। ठीक है, यू आर सुशील ऑफ 10 RK मार्ग, मतलब आप सुशील हो, 10 RK मार्ग की एड्रेस वैड्रेस दे रखा है न्यू दिल्ली। यू कम अक्रॉस अ रिपोर्ट, मतलब आपको एक रिपोर्ट मिलती है स्टेटिंग दैट अ नंबर ऑफ पीपल इन सिटीज सफ़र फ्रॉम रेस्पायरेटरी डिसीज। रेस्पायरेटरी डिसीज का मतलब होता है, रेस्पायरेटरी का मतलब श्वसन,
मतलब सांस लेने से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है ना, उससे पीड़ित हैं लोग। लंग कैंसर मतलब फेफड़े से संबंधित जो कैंसर होता है, एंड हार्ट डिसीज मतलब जो हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीज जो भी रोग हो जाते हैं, ड्यू टू एयर पोल्यूशन मतलब एयर पोल्यूशन के कारण। तो आपको क्या करना है, लेटर लिखना है नेशनल डेली के एडिटर को, एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न एंड सजेशन द एंड वे टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन। मतलब सुधार कैसे लाया जा सकता है सिचुएशन में। यू में यूज़ मतलब वही चीज़ है कि आप ये जो नीचे हिंट दे रखे हैं, जो आइडियाज़ दे रखे हैं, मतलब जो सी इज़ गिवन है उनको यूज़ करना, उनको बताना अलोंग विद योर ओन आइडियाज़ मतलब अपने खुद के आइडियाज़ के साथ। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ इसका आंसर। उससे पहले ये सी यू इज़ देख लेते हैं। व्हाट आर द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन मतलब एयर पोल्यूशन के कारण क्या होते हैं। व्हाट आर द वेज इट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। ठीक है। वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मतलब एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के रास्ते, तरीके। स्टेप्स टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए। हाउ कैन कॉमन पीपल हेल्प इन मतलब कॉमन पीपल कैसे हेल्प कर सकता है एयर पोल्यूशन को कम करने में। रोल ऑफ मीडिया का भी रोल बताना है। मतलब ये सी यूज़ कर सकते हो और अपने आइडियाज़ भी बता सकते हो। तो वही जो इसमें क्वेश्चन में एड्रेस दिया था, आप सुशीलो 10 आर के मार्ग न्यू दिल्ली। ठीक है, वही आपने लिख दिया सेंटर एड्रेस। फिर 2 मई मतलब जिस दिन आप डेट लिख रहे हो ना, उस दिन की आप जिस दिन आप लेटर लिखोगे उस दिन की आप डेट लिख देना। ठीक है, 2 मई 2026। फिर दिया एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ के राइजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन सब्जेक्ट हो गया। फिर एक लाइन छोड़ के सर मैडम कर देना। फिर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड मतलब किस तरफ खींचना चाहोगे ध्यान। डेंजरस इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन मतलब जो खतरा बढ़ रहा है एयर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन की वजह से। आई केम अक्रॉस अब वो चीज़ बता रहे हो कि आपके पास रिपोर्ट आई है दैट मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसीज, लंग कैंसर एंड हार्ट डिसीज मतलब ये चीज़ क्वेश्चन में भी मेंशन थी। फिर एक लाइन छोड़ के द प्रॉब्लम ऑफ के बाद वो प्रॉब्लम बताओगे आप। द प्रॉब्लम ऑफ बैड एयर क्वालिटी हैज़ बिकम वेरी सीरियस, इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल बैडली एज दे कैन नॉट ब्रीथ सेफली मतलब वो सेफली ब्रीथ नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट शुड प्लांट मोर ट्रीज मतलब प्लांट करने चाहिए मोर ट्रीज टू कंट्रोल फैक्ट्री स्मोक मतलब फैक्ट्री स्मोक को कंट्रोल किया जा सके, थोड़ा नियंत्रण लाया जा सके। कॉमन पीपल कैन हेल्प बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक मेट्रो। मीडिया शुड आल्सो स्प्रेड अवेयरनेस मतलब जो मीडिया है अवेयरनेस फैला सकती है अबाउट दिस इशूज़ के मतलब जो ये इशू है इसको लेकर, इसके बारे में। फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे द रिक्वेस्ट दी अथॉरिटीज़ टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड मेक आवर सिटी हेल्थी अगेन मतलब वापस जो सिटी है उसको हेल्थी किया जाए। फिर एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, फिर योर सिंसियरली सुशील। ठीक है, इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हो गया। तीन हमने सेट सम मतलब तीनों सेट के हमने एक एक क्वेश्चन समझ लिए। तो 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसके तीनों सेट में जो भी लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन आया है वो समझ लिया हमने। अब मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट टिप्स बता देता हूँ ताकि आपके नंबर पक्के हो जाए। 5 में से 5 जो सब्जेक्ट है वो एक लाइन में लिखना चाहिए और पैराग्राफ क्लियरली डिवाइडेड करके लिखना। और 120 से 150 वर्ड ही लिखना, इससे ज़्यादा मत लिखना। और फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, इनफॉर्मल यूज़ नहीं करनी, जैसे हाय हेलो थैंक्स ये सब यूज़ नहीं करना। नो क्वेश्चन मार्क्स मतलब क्वेश्चन नहीं लिखना आप, क्योंकि सोच रहे हो क्वेश्चन लिख दो तो उसका मार्क्स मिलेगा। सजेशन और प्रैक्टिकल मतलब सजेशन सजेशन लिख देना। और ये कॉमन टॉपिक्स हैं कुछ, ये और ये कुछ वर्ड हैं इनके मैंने हिंदी मीनिंग दे रखे हैं। और इसमें मार्क ब्रेकअप कैसे होता है इस चीज़ में, जो एक मार्क्स होता है फॉर्मेट का, 2 मार्क्स कंटेंट का और 2 मार्क्स का एक्सप्रेशन एंड ग्रामर का। तो 5 में से 5 मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं। और गोल्डन टिप्स बताऊं तो अंडरलाइन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट लिखोगे उसे अंडरलाइन कर देना। और हैंड राइटिंग जो होती है वो क्लीन रखना, क्लीन स्पेसिंग मतलब गैप छोड़ना क्लीन। सेम फॉर्मेट इन एवरी क्वेश्चन मतलब फॉर्मेट फिक्स लाइन जो बताया ना वही यूज़ करना। मतलब
ओवर स्मार्ट इंग्लिश मत लिखना, सिंपल नॉर्मल इंग्लिश लिखना, अपनी फॉर्मल इंग्लिश। ठीक है, तो हमने तीनों सेट समझ लिए हैं अब अच्छे से, और ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसी के संग वीडियो ओवर करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जैसे जॉब एप्लीकेशन हो गया या फिर कोई और राइटिंग स्किल का टॉपिक हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।